चिन्तासिन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। इनका क्रम है आज। धन्यवाद। प्रणाम जय जय मेरा टर्न है। हाँ करो। शास्त्रार्थ आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला। स्कंधार्थ अधिकार लीला। प्रकरणार्थ इस स्कंध में 3 प्रकरण है। 1 से 3 अध्याय तक प्रथम प्रकरण है जिसमें सूत जी वक्ता है और शौनक जी श्रोता है। 4 से 6 अध्याय तक मध्यम प्रकरण है, उसमें वक्ता नारद जी और श्रोता व्यास जी है। और यह भी हमारा उत्तम प्रकरण चल रहा है जिसमें 7 से 19 अध्याय तक है। उसमें श्रोता परीक्षित जी का अधिकार दर्शाया है और वक्ता सुखदेव जी का तो अधिकार स्पष्ट ही है। अभी अध्याय 19वां भी हमारा चल रहा है। हम 19वां अध्याय का अगर हम शीर्षक देखें तो महाराजा परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का उनके पास पधारना। प्रथम श्लोक में परीक्षित जी को पश्चाताप का वर्णन सूत जी कर रहे हैं कि अहो, मैंने दुष्ट लोगों के समान यह क्या नीच कर्म कर डाला। बिना अपराध ही छिपे हुए तेज समान ब्राह्मण के प्रति मैं उस समय कैसे इतना हीन कर्म कर बैठा। दूसरे श्लोक में अपराध के विषय में कह रहे हैं कि इससे उत्पन्न होने वाला दुख रूपी फल मुझे शीघ्र ही मिलने वाला है, वही मेरे लिए अच्छा है ताकि मैं फिर से ऐसा अपराध न करूं। अभी तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि आज ही क्रोधित हुए ब्राह्मण कुल की अग्नि से मेरा राज्य, बल यानी सेना और बड़ा हुआ खजाना जल जाए। मुझ अकल्याणकारी की ब्राह्मण, देवता और गायों के प्रति फिर कभी भी ऐसी पाप पूर्ण बुद्धि न हो। चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि मुनि पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाम वाले मृत्यु के विषय में सुना। उस राजा ने इस समाचार को शुभ माना कि शीघ्र ही तक्षक रूपी अग्नि मुझ आसक्त के लिए विरक्ति का कारण बन गई है। अभी आज 5th श्लोक से करना है उत्थानी का। इस प्रकार निरपेक्ष पने का निरूपण करके राजा के कर्तव्य रूप संन्यास रूपी वैराग्य का निरूपण करते हैं। मतलब अभी जो परीक्षित जी है उनको दुख नहीं हुआ कि मुझे श्राप मिला, तो ऐसे निरपेक्ष का निरूपण करके अभी जो राजा का कर्तव्य रूप जो संन्यास रूपी वैराग्य उनको उत्पन्न हुआ है उसका अभी इस श्लोक से वर्णन कर रहे हैं कि अथो विहायेमं अमुञ्च लोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाग्निग्रसेवाम् अधिमन्यमान उपविशत प्रायम अमर्त्यन् ध्याम। श्लोकार्थ विचार करने पर यह लोक और परलोक पहले से ही त्याग कर देने के योग्य है। अतः इस दोनों को छोड़कर श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा को ही अधिक मानते हुए महाराज परीक्षित निश्चय पूर्वक गंगा जी के तट पर बैठ गए। सुबोधिनी जी, इस लोक और परलोक का फल भोगने वाला वैराग्य राजा को ज्ञान के लिए नहीं हुआ है, प्रत्युत भगवान की सेवा के लिए हुआ है। इसका निरूपण करने के लिए कहते हैं कि वे श्री कृष्ण की सेवा को अधिक मानते हैं। मतलब परीक्षित जी को श्राप मिला, तक्षक का श्राप, तक्षक नाग ने उन्होंने डंका, तो उसको जो श्राप मिला है वो उससे वो वैराग्य नहीं हुआ है, पर वो पहले से ही यह लोक और परलोक को वो छोड़ना ही चाहते हैं।
और श्री कृष्ण के चरणारविंद को ही, सेवा को ही अधिक मानते हैं, यह निरूपण कर रहे हैं। इसलिए इस लोक के त्याग करने वाली बात कही गई है, परंतु भोग के त्याग करने वाली बात नहीं लिखी गई है। मतलब यहाँ पे भोग का त्याग नहीं करना है, क्योंकि शरीर से हमको प्रभु की सेवा करनी है, इसलिए लोक का त्याग करना है। पर जो भोग का त्याग करने की बात यहाँ पे नहीं की है, क्योंकि उनको सेवा करनी है। भक्ति मार्ग द्वारा भगवान की सेवा करना केवल शरीर से ही सिद्ध हो सकता है। यहाँ शंका होती है कि परीक्षित का यह त्याग को शाप के कारण है, अतः उन्हें भक्त क्यों कहा है। मतलब अगर ये तक्षक की वजह से उनको ये शाप के कारण से उनका त्याग है, तो भक्त कैसे वो कहलाए, ऐसा अगर किसी को शंका हो तो वह आगे कह रहे हैं कि वहां कहते हैं कि राजा ने तो बहुत पहले से ही लोक और परलोक को त्याग करने योग्य मान लिया था। भगवान की सेवा के लिए दोनों लोक छोड़ देने चाहिए, यह पहले ही विचार लिया था। इस शरीर के द्वारा ही भगवान की सेवा करूंगा, यह शरीर किसी अन्य कार्य में न लगे। इसके लिए राजा ने अनशन व्रत लिया, अर्थात न कुछ भोजन करना और न ही जल पीना। मतलब उन्होंने पहले से ही यह निश्चय किया था, इसलिए उन्होंने अनशन व्रत किया। मतलब कोई भी भोजन या जल नहीं पी रहे थे वो। उनके लिए कहा है कि राजा देवताओं की नदी गंगा जी के किनारे पर पायो प्रवेश करके बैठ गए। मतलब जो राजा थे वह गंगा जी के किनारे पायो प्रवेश करके वो बैठ गए। अनादि का त्याग करने रूपी पायो प्रवेश भगवान के व्रत रूप में राजा ने करना विचारा है। मतलब प्रभु की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने ये पायो प्रवेश किया है, क्योंकि वेदों में लिखा है कि दो पक्षी एक ही पेड़ पर रहते हैं, उनमें एक पक्षी विषयों का स्वाद लेता है और दूसरा उसे न लेता हुआ भी बलवान है। मतलब जो हमको पता है कि एक हमारा जीव है और एक अंतर्यामी है, ऐसे दो पक्षी एक ही पेड़ पर बैठे हैं, तो वही बात कर रहे हैं। अतः भोग रहित रहना भगवान का व्रत है। मतलब जो परीक्षित जी का वरण प्रभु ने किया है, इसलिए प्रभु ने उनका व्रत स्वीकारा है। मृत्यु में प्रायः पद की द्वितीय विभक्ति कर्म के अर्थ में है। मतलब परीक्षित ने व्रत किया, इसलिए ये कर्म किया, इसलिए द्वितीय विभक्ति जो मूल श्लोक में आया वो द्वितीय विभक्ति यूज यहाँ पे की है। अन्यथा प्रायः के लिए बैठे, ऐसा चतुर्थी विभक्ति वाला अर्थ होता। मतलब अगर कोई वैराग्य हेतु यानी या फिर कोई संन्यास हेतु अगर उन्होंने वो त्याग किया होता तो चतुर्थी विभक्ति वाला अर्थ होता। यह शरीर अन्नमय होने से यदि इसमें अन्न न जाए तो यह नष्ट हो जाए और जिससे सेवा में बाधा खड़ी हो जाए। मतलब अगर वो नहीं लेते तो प्रभु की सेवा भी नहीं कर पाते। इस शंका के निवारणार्थ कहते हैं कि वे देवताओं की नदी गंगा जी के किनारे पर बैठे। मतलब यहाँ पे इसके निवारण के लिए ही कह रहे हैं कि गंगा जी के किनारे पर बैठे। गंगा जी मतलब आगे आएगा कि वो अमृत की नदी है, इसलिए अन्नमय जो प्राकृत शरीर अगर अन्न न खाने से वो नष्ट होता है, पर गंगा जी के किनारे बैठे होने से वह अमर्त हो गया है शरीर। अतः उनका वह शरीर मरण धर्म वाला न रहा, क्योंकि वह नदी अमर्त्यों की है, वहां अमरता है। प्रतिदिन अन्न का भक्षण करने से देह की बढ़ोतरी और घटोतरी होती रहती है। मतलब अन्न का अगर हम भक्षण करते हैं तभी हमारा शरीर बढ़ता है और कम होता है। यदि उसे पहले से ही साधन के रूप में ग्रहण किया जाए तो देह नाश को प्राप्त हो जाए और दूसरे देह को धारण करने के कार्य सिद्ध करने वाला है अथवा नहीं, इसमें संदेह होने से गंगा जी के किनारे के ऊपर राजा ने प्रायो प्रवेश किया है। मतलब जैसे मुझे इसमें यह समझ में आया कि जो प्राकृत देह है उसकी निवृत्ति हो गई है और अभी अलौकिक देह की प्राप्ति जो प्रभु को पाने के लिए वह जो दूसरे देह की प्राप्ति उनको गंगा जी के किनारे पर मिली है, क्योंकि यथा योग्य वस्तु को स्थापित करने वाले गंगा जी है। जो नहीं मरते उन्हें अमर्त्य कहते हैं। अतः जो गंगा जी के तीर पर उत्पन्न हुए वे अमर्त्य होते हैं, इसलिए अमर्त्यपना गंगा जी ने सिद्ध किया है। मतलब गंगा जी की वजह से ही उनको अमर्त्यपना सिद्ध हुआ। उसके लिए राजा ने गंगा जी के किनारे ऊपर बैठना निश्चय कर लिया। उनका विचार यह है कि यह शरीर भी उत्तरोत्तर केवल तेज से ही तैयार हुआ है, यह गंगा जी के संबंध से देवता रूप हो जाएगा।
जिससे भगवान की सेवा में फल सिद्ध हो, उसके योग्य बन जाएगा। अतः उन्होंने गंगा किनारे निवास किया है। मतलब क्यों राजा ने गंगा के किनारे में वो बैठना चाहा, तो वो कह रहे हैं ये उसमें ये समझाया कि गंगा जी के संबंध से उनका देह भी देवता रूप हो जाएगा और भगवान की सेवा में उनको फल की सिद्धि हो जाएगी और योग्य बन जाएगा। अब यहाँ यह शंका होवे कि आज के समय में भी गंगा जी के किनारे पर बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, परंतु उनका शरीर तो देवताओं से धर्म वाला नहीं होता, जिससे गंगा जी देव भाव को सिद्ध कर देते हैं। ऐसे कथन में बाधा आती है। मतलब अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जन गंगा जी के किनारे पर ही निवास करते हैं, तो उनका तो शरीर देवताओं के धर्म वाला नहीं हो जाता, तो ये कथन में अपोज होता है। इस शंका के समाधान से कहते हैं कि आज के समय में मनुष्य आदि भौतिक यानी भौतिक रूप का ही विचार करने वाले होने से गंगा जी भी उनके पास आदि भौतिक रूप से ही प्रकट रहते हैं, अतः देवता रूप फल की सिद्धि उन्हें नहीं होती। मतलब जैसे हमने सिद्धांत मुक्तावली में समझा था कि अगर हम देवता रूपी उनको भजेंगे तभी हमको देवता की प्राप्ति होगी, पर इस समय में कोई भी आदि दैविक रूप से नहीं बचता, पर आदि भौतिक रूप से ही प्रकट मतलब भजते, इसलिए उनके सामने आदि भौतिक रूप में ही प्रकट होती है, देवता रूपी फल की सिद्धि उन्हें नहीं होती। और इसमें जो यह बात भी आई कि प्रभु के उपयोग में शरीर आता है, तो वह भी हमको सिद्धांत रहस्य में समझ में आता है कि अगर समर्पित वस्तु का ही हमें उपभोग करना चाहिए और असमर्पित वस्तु का त्याग करना चाहिए, तो ये भी परीक्षित जी ने यही किया कि शरीर यूज हो रहा है इसलिए वह यूजफुल है, वरना नहीं है। जी ये श्लोक संपन्न हुआ। हाँ, कुछ हो विचार नहीं है तो हाँ जी दंडवत प्रणाम। देखिए यहाँ जो सुबोधित में पहली पंक्ति आई ना, इस लोक और परलोक का फल भोगने वाले वैराग्य राजा को ज्ञान के लिए नहीं हुआ है, परंतु भगवान की सेवा के लिए हुआ है। तो यहाँ एक बात आई, और हम छठी कारिका में ऐसा देखा था कि उनको परंतु परीक्षित जी को तो ज्ञान प्राप्त करना है और वह ज्ञान गुरु से ही मिल सकता है। तो वहां महाप्रभु जी ने कारिका में ऐसा समझाया कि उनको मोक्ष नहीं पर ज्ञान देना है। उसी वजह से परशुराम जी और व्यास जी से उनको ये कथा नहीं सुनवाई, लेकिन सुखदेव जी से सुनवाई। तो यहाँ ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्रावर्सी हुआ ऐसा थोड़ा। हाँ, कौन सा श्लोक है? छठी कारिका जय हाँ जो आगे की छठी कारिका है, भार्गवश्यापि रामस्य, उसमें है परंतु परीक्षित को तो ज्ञान प्राप्त करना है, और यहाँ ऐसा है कि ज्ञान नहीं है लेकिन भगवान की सेवा के लिए है। जी मुझे इसमें ऐसा समझ में आया कि वो ज्ञान, ये जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है वो भगवान के हेतु ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, प्रभु का महात्म्य ज्ञान उनको लेना है, पर जो मर्यादा मार्गीय जो ज्ञान है, जो प्रभु को ब्रह्मात्म भाव से भजना है, वो ज्ञान उनको नहीं चाहिए, ऐसा समझ में आया। मतलब छठी कारिका में जो ज्ञान है उसको है ना कि परशुराम और व्यास थे, तो उसके स्थान पर शुक क्यों वक्ता हो गए, ये मुद्दा है वहां पर। हाँ जी। तो उसका ही समाधान दिया है कि ये तो ईश्वर हैं, अवतार है ना, शुक तो अवतार नहीं है। उस मध्यंतरितता भी बताई कि वो महादेव के अवतार हैं। तो महादेव शुक रूप से हुए हैं और महादेव रूप से भगवान का प्राकट्य है, तो वो शुक है, वो सीधे अवतार नहीं हुए। तो ईश्वर यदि वहां यानी ऐश्वर्य संपन्न हो, उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं है। यहाँ अपेक्षा केवल गुरु की है, और वो जो ज्ञान है वो भी स्वरूप प्राप्ति ज्ञान दानात, उस ज्ञान दान से स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर जो साक्षात भगवान के अवतार हैं, ऐसे परशुराम और व्यास, वो यहाँ वक्ता नहीं हुए।
वो अलग प्रसंग है। अच्छा, हाँ हाँ जी। तो जी जो स्वरूप वहाँ है, स्वरूप प्राप्ति मतलब हम ये दोनों को देखें कि भगवान की सेवा के लिए हुआ, तो स्वरूप प्राप्ति मतलब भगवान के मतलब अंशात्मक स्वरूप की प्राप्ति, ऐसा ज्ञान लेके वो प्राप्ति की अपेक्षा है, ऐसा समझे। अब ये आगे के श्लोक में ये विषय आने वाला है, उसकी वो कारिका है ना, अच्छा, हाँ तो हाँ, हम उस सॉरी। समय देखें वो ज्यादा सही है, जी या जी फिर जी जी। वो श्लोक जिनके हैं उनको अनुसंधान हो वहां की सुबोधनी का, तो वो बताएं। जैसे मुझे ये पायो प्रवेश नहीं समझ में आया, मतलब पायो प्रवेश यानी अन्न नहीं लेना, संग त्याग करना, वही पायो प्रवेश का अर्थ होता है, प्रायो प्रवेश का। हाँ, मृत्यु न हो जाए तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना, जिसे जैन लोग संथारा कहते हैं ना, उस प्रकार से जी जी जी। आमरणांत उपवास। धन्यवाद प्रणाम जी दीजिए। जी। दीजिए यहाँ पे कर लीजिए। हाँ पूछ, हाँ पूछ, हाँ जी जी, खाली इतना ही इसमें रहा कि प्रत्युत भगवान की सेवा के लिए हुआ, मतलब जो भागवत जी सुन रहे हैं, मतलब जैसे कई बार सेमोबा समझाते हैं कि भगवान के कार्य के लिए वो भी भगवान की सेवा है, तो यहाँ ऐसा ही समझे ना, प्रत्युत भगवान की सेवा के लिए हुआ है, मतलब राजा को वैराग्य जो हुआ है वो, तो जो मतलब आपने पहले भी शायद समझाया था कि भगवान का कार्य है और राजा धर्म का स्थापन करे, उस अर्थ में ये सेवा को समझे, भगवान की सेवा के लिए नहीं, हुआ है। या मुझ में कृष्णांग्री सेवाम अधिमन्यमानः, ये पद का जो प्रयोग है उसकी ये व्याख्या है कि ये वैराग्य सामान्यतया ज्ञान प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रायः वैराग्य का उपयोग होता है, त्याग वैराग्य का, संन्यास मार्ग का। पर यहाँ राजा को जो वैराग्य हुआ है वो न तो वो मोक्ष प्रदायक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ है, परंतु यहाँ जो हुआ है वो कृष्ण के चरणारविंद की सेवा प्राप्त हो, उसके लिए ये अब वैराग्य हुआ है। अच्छा, तो ये खाली उद्देश्य समझना, मतलब यहाँ सेवा का स्वरूप ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, मतलब उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा खाली उद्देश्य समझना चाहिए। यहाँ मतलब ये जो उनको वैराग्य किस लिए हुआ, उसका मतलब मेन इंटेंशन समझने की जरूरत है, वो सेवा का स्वरूप यहाँ तक वो खींचने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ, यहाँ सेवा का स्वरूप क्या होगा। सेवा तो अब यहाँ तो न ठाकुर जी विराज नहीं रहे हाँ हैं, और उसको तो अब 7 दिन बच गए हैं, तो यहाँ तो कुछ होना नहीं है। तो अब जहाँ ठाकुर जी विराजते हों वहां पहुंचे तो ही तो सेवा होगी ना। अच्छा, हाँ हाँ जी जी। तो वो मूल धाम में पहुंच के प्रभु की सेवा प्राप्त हो, इस रेफरेंस में। हम्म। हाँ हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी जी। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। दीजिए यहाँ पे ये जो पंक्ति आई है कि अतः भोग रहित रहना भगवान का व्रत है, ये यानी ये जो उपनिषद में जो वाक्य है, जो पंक्ति है कि यानी दो पक्षी एक पेड़ पर रहते हैं, उनमें एक पक्षी विषयों का स्वाद लेता है और दूसरा उससे न लेते हुए भी बलवान है, यानी जो अंतर्यामी, उसे लेकर यहाँ पे समझा रहे हैं कि यानी भूख रहित रहना भगवान का व्रत है। तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हम जो प्रथम आप पूर्व में प्रथम दो और पहली, दूसरी और तीसरी अध्याय में हमने देखा था कि वहां पे तो आया है कि यानी प्रभु, ये जगत प्रभु के यानी क्रीड़ा और भोग के लिए ही बना है, यानी वो जीवों द्वारा प्रभु उसका भोग करते हैं। तो फिर इसे कैसे समझे कि अतः भोग रहित रहना भगवान का व्रत है। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ, करो समाधान। जी जी जी। मतलब जैसे मुझे इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि वो डायरेक्टली, मतलब हमने गीता जी में भी ऐसा समझा था कि प्रभु मतलब दोनों टाइप से प्रभु लीला करते हैं,
डायरेक्टली भी अगर वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली भी इन्वॉल्व होते हैं, या फिर अगर प्रभु ने इसलिए हमें कर्म की व्यवस्था बनाई कि अगर अपने आप भी अपने आप हमारे ऊपर भी थोड़ा छोड़ दिया है, तो उस अर्थ में ये हम सोच सकते हैं कि प्रभु अंतर्यामी रूप से वो सिर्फ साक्षी भाव से रहते हैं और सिर्फ वो देखते हैं। पर अगर वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। ऐसे दोनों टाइप से प्रभु लीला करते हैं। नहीं, ये भगवद व्रते न, इस पद की पर ये चर्चा चल रही है, उसका विचार करो ना। भगवद व्रत क्या है यहाँ पर? जी जी जी, भगवत व्रत मतलब जो परीक्षित जी का जो व्रत है अनशन रहने का, तो वो जो व्रत है उसमें प्रभु ने उसकी कृपा से यह व्रत निभ रहा है। प्रभु ने ही वर्ण किया, इसलिए तो प्रभु का व्रत हुआ, ऐसे समझ सकते हैं जी। किसी को करना हो इसका समाधान? देखो, प्रायस्य सर्वथा अन्न परित्याग रूपस्य भगवद वृत्तेन अभीष्टत्वात् प्रायस्य कर्मत्वम। ये जो प्रायोपवेश है उसमें प्रायः ये जो पद है उसका अर्थ होता है अन्न का सर्वथा परित्याग। ये अन्न का जो सर्वथा परित्याग किया है वो भगवद व्रतत्वेन अभिष्टत्वात्। परीक्षित को ये जो भूखमरा वो कर रहे हैं वो कोई प्रसिद्धि के लिए या अपने आप को कष्ट देने के लिए, जैसे दुखात्मवादी जो होते हैं सैडिस्ट, वो अपने आप को दुख देने में ही आनंद का अनुभव करते हैं, उस दृष्टि से वो नहीं कर रहे हैं। न तो जिन्होंने शाप दिया है उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कि वो कुछ रियायत दे दें इसमें शाप में, तो ये उन्होंने ऐसा प्रायोपवेश क्यों किया? क्योंकि शाप में तो ऐसी कोई बात थी नहीं और किसी ने उनको ऐसी सलाह भी तो नहीं दी थी। उनको ये पता चल गया कि 7वें दिन आज से मुझे तक्षक काटेगा और मेरी मृत्यु होगी। तो अब जितना समय बचा है उसमें जो जो भी काम अधूरे हों, वसीयत लिखनी हो या जो जो भी भोग भोगने शेष रह गए हो वो, या जो किसी का कोई उधार चढ़ गया हो चुकाना हो, वो सब कर ले ना। ऐसे भूखे बैठने से क्या फायदा है? मरने वाले तो वैसे भी हो ही तुम। तो ये प्रायम उपाविशत, वो वहां जाकर बैठ गए सर्वथा अन्न का त्याग करके। वो किस लिए बैठे थे? क्योंकि यदि शरीर नहीं रहा या शरीर को अन्न प्राप्त नहीं होगा तब भी तो वो भगवत सेवा के लिए समर्थ नहीं रह जाएगा। तो उस पर ये विचार कर रहे हैं कि ये जो प्रायोपवेश उनका है वो भगवद व्रतत्वेन अभिष्टत्वात्, यानी ये भगवत व्रत के रूप में ये प्रायोपवेश उनके लिए अभिष्ट था। इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो सकती थी, यानी वो बैठे, किसके लिए बैठे?
अन्न जल का त्याग करने के लिए बैठे, भूखे रहने के लिए बैठे। तो के लिए ऐसा चतुर्थी का प्रयोग यहाँ बड़ा आराम से हो सकता था, पर चतुर्थी का प्रयोग न होकर द्वितीया विभक्ति, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया है? प्रायम उपाविशत, ऐसा। तो द्वितीया विभक्ति कर्म में होती है। कर्म का मतलब होता है कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, कर्ता को जो सबसे ज्यादा ईप्सित हो, अभीष्ट हो, अभिलषित हो, वो वाक्य में कर्म बनता है। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, तो गांव पहुंचना ये राम को अभीष्ट है, ईप्सित है, इसलिए ग्रामम यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह से यहाँ पर प्रायम उपाविशत, वो प्रायः बैठे। प्रायम का मतलब हुआ अनशनम। अब ये अनशन जो है वो कैसा है और उन्होंने ऐसा क्यों किया? अनशन यानी अन्न का परित्याग रूप, सर्वथा अन्न का परित्याग रूप ये जो प्राय है वो उन्होंने क्यों किया? तो कहते हैं कि भगवत व्रतत्वेन अभीष्ट था उनको, इसलिए यहाँ वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग सूत जी कर रहे हैं। अन्यथा तादर्थे चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति होती। अब इस पर भगवत व्रतत्वेन से क्या तात्पर्य है उसको प्रकाशकार समझाते हैं कि अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, ये जो मुंडकोपनिषद की श्रुति है उसमें ये बात बताई गई है कि जीवात्मा है वो भोग करती है और भोग किए बिना जो परमात्मा है वो जीवात्मा को देखते रहता है। तो ये एक तरह का भगवत व्रत हुआ। तो अब ये जो परीक्षित हैं वो भी उसी भगवत भाव में स्थित होकर अपना जितना भी भोग है, राज्य आदि और ये लोक और परलोक संबंध भी जो कुछ भी है वो उन सब से भी वो विरक्त होकर और भगवत व्रत में निष्ठ हो गए। ये समझाना चाह रहे हैं। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। जी प्रणाम जीजे। जीजे यहाँ ये जो बात आई, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है 342 पे, कि उसके लिए राजा ने गंगा जी के किनारे ऊपर बैठने का निश्चय कर लिया है। उनका विचार यह है कि शरीर उत्तरोत्तर केवल तेज से ही तैयार हुआ है, तो यह गंगा जी के संबंध से देवता रूप हो जाएगा। तो ये समझ में स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे कि उत्तरोत्तर केवल तेज से ही तैयार हुआ है, तो वो कैसे ले रहे हैं वो? करो समाधान। जी जय, मतलब जय मतलब प्रभु का ज्ञान मिलने से वह तेज तेज बढ़ेगा, जैसे मुझे ऐसा समझ में आया। नहीं, यहाँ तो शरीर भी उत्तरोत्तर केवल तेज से ही तैयार हुआ है,
और फिर यह गंगा जी के संबंध से देवता रूप हो जाएगा, मतलब जिससे प्राकृतता की निवृत्ति होगी और प्रभु का चरण रज गंगा जी है, इसलिए वह भक्ति रूप अलौकिक हो जाएगा, उनका शरीर तेजोमय हो जाएगा। मुझे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऐसा है कि गंगा का अवतरण देवलोक से हुआ है, इसलिए उसको सुरधुनी कहा है, देव नदी। जो देव नदी है उसमें गंगा की इतनी महिमा बताई गई है कि जो देवता हैं उनको भी जो अमरत्व की प्राप्ति है वो इसी गंगा के सेवन से उनको हुई है। तो जोगी जो भी गंगा का सेवन करता है उसे अमरता प्राप्त हो जाती है। इसलिए परीक्षित ने और कहीं भी प्रायोपवेश न करना पसंद करके यहाँ गंगा के ही तट पर क्यों पसंद किया, उसका ये हेतु बता रहे हैं। तो उसके पीछे रहस्य ये है कि ये अमर्त्यों की नदी है, देवताओं की नदी है, इसलिए उस नदी के समीप आप यहाँ बैठे। यहाँ अमर्त्य पद का जो प्रयोग किया है उससे तात्पर्य है कि जो मरते न हो ऐसे देवताओं की ये नदी है। अब हम यहाँ अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री है उनका हम सेवन करते हैं और उससे अन्न भक्षण से हमारी देह है उसकी वृद्धि भी होती है, क्षय भी होता है। एक देह प्राप्त होती है, निवृत्त भी होती है, पुनः देह की प्राप्ति भी होती है। ऐसा अन्न आदि ग्रहण करते हुए भी होता है। और गंगा की ये महिमा है कि अन्न आदि का त्याग करने पर भी केवल गंगा का सेवन करने से, उसका सानिध्य प्राप्त करने मात्र से भी अमरता प्राप्त हो जाती है जीवात्मा को। इसलिए इस रहस्य को जानकर और परीक्षित ने गंगा किनारे को अपने प्रायोपवेश के लिए पसंद किया। अब उस बात को ये बताते हैं कि अमर्त्यत्वम नदीकृतमेव तत्तीरे जाता अमर्त्या भवन्ति इति। ये जो अमर्त्यता है वो नदी के कारण होती है, इसलिए उसके तीर पर जो होते हैं वो अमर्त्य हो जाते हैं, यानी मृत्यु उनसे दूर हट जाती है। इसलिए इदम अपि शरीरम, अब परीक्षित के खुद के लिए, कि परीक्षित का जो खुद का शरीर है वो भी उत्तरोत्तरम केवल तेजसा निष्पाद्यमानम। अब खाना पीना तो छोड़ के बैठे हैं, तो अब इस शरीर का पोषण कैसे होगा? अब केवल तेज ही तो बचा, वो कहां से आएगा तेज? गंगा के संबंध से आएगा। तो अतः इदमपि शरीरम उत्तरोत्तरम केवल तेजसा निष्पाद्यमानम गंगा संबंधात अमर्त्यत्वम आपन्नम सत। अब वो गंगा के संबंध से, तेज से, ये यानी केवल तेज, अन्न जल आदि से रहित केवल तेज से निष्पन्न होकर और भगवत सेवा के लिए फलमुख अधिकारी हो जाएगा। तो तेज का मतलब यहाँ गंगा का प्रभाव, ऐसे समझना चाहिए। जी 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 जी, अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए। प्रणाम जी। जय दंडित प्रणाम। जैसे पहले जो पंक्ति चली थी ना, अन्न पराग रूप से भगत वृत्तेन, तो ये भी सोचते हैं कि इंद्रियां जो लौकिक इंद्रियां हैं उनको अलौकिक इंद्रियां कर दिया, अंदर की तरफ ले लिया, ये विचार कर सकते हैं। हाँ, करो नैसर्गिक समाधान, क्या कह रहे हैं समझो।
मतलब मुझे ऐसा समझ में उनका प्रश्न यह है कि जो लौकिक इंद्रिय है वो अंदर कर दिया, आपका यही प्रश्न है? हाँ जी, ये कह दिया ना, भगवत वृत्तेन, भगवत वृत्ति ने जो लौकिक इंद्रियां हैं उनको अलौकिक कर दिया, अंदर की तरफ प्रभु की तरफ समझ लिया। हाँ, मुझे ऐसा समझ सकता है। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवत वृत्तत्वेन का मतलब ये है कि भगवान हमारे भीतर जो अंतर्यामी स्वरूप से विराजते हैं वो विषयों का भोग नहीं करते हैं, पर जो जीवात्मा हम जो विषयों का भोग करते हैं उसे केवल देखते रहते हैं। ऐसा मुंडकोपनिषद में ये बात कही गई है। तो अब परीक्षित भी जो प्रायोपवेश कर कर बैठे हैं वो भी उनका एक प्रकार का भगवत व्रत ही उन्होंने ले लिया है कि अब मैं भोग नहीं करूंगा। बस जैसे भगवान अंतर्यामी स्वरूप से भोग बैठते हैं और भोग नहीं करते हैं, उसी तरह अब मैं भी भोग नहीं करूंगा। तो ये भगवत व्रत हो गया। हाँ जी जी, दंडित प्रणाम जी। करूँ आगे जी? इस प्रकार गंगा जी योग्य देह को सिद्ध करने वाले होने से उनका इस रूप में परंपरा से उपयोग होता आया है। इसका निरूपण करने के बाद भक्ति में उनका साक्षात फल रूप उपयोग बताते हैं। मतलब अभी हमने 5th श्लोक में परंपरा उपयोग होता है, परंपरा उपयोग देखा कि वह प्रभु लायक हमारा देह कर लेते हैं। अभी उनका साक्षात भी फल रूप उपयोग है, वह अभी 6th श्लोक में बता रहे कि या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णा घ्री। जैसे मना श्लोक में अच्छे से मैं नहीं कर पा रही हूँ। कृष्णादि घृणेव व्याधि काम भुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान कस्ताम न सेवेत मरीष्यामाणः। जिस मनुष्य की मृत्यु समीप आ गई है वह भला उन गंगा जी का सेवन क्यों न करे जो शोभायमान तुलसी से मिश्रित श्री कृष्ण के चरण कमल की अत्यधिक रस से युक्त जल का वहन करने वाली है और अपने सिंचन से महादेव जी सहित समस्त लोगों को बाहर और भीतर से पवित्र बना देती है। सुबोधिनी जी, यह शरीर भगवान की सेवा करने के अधिकार वाला बन जाए, इसलिए पहले भगवान के चरणों का प्रक्षालन बताया है। मतलब हम अधिकार सिद्ध प्रभु की सेवा करने का अधिकार वाला अगर शरीर बन जाता है, उसके लिए प्रभु का जो चरणों का जो धोया हुआ जल है वह बताया है। गंगा जी की सेवा करने पर ही भगवत सेवा की भावना करने में आती है। उसमें भगवान के चरण कमल को धोया है, ऐसी भावना कराने वाला श्री गंगा जी का जल है। उनके उस स्वरूप के लिए कहते हैं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल को धोया था। उनसे भी पहले लक्ष्मी जी प्रतिदिन चरण कमलों को धोते थे और सदैव तुलसी समर्पित करते थे। इस रीति से लक्ष्मी जी द्वारा समर्पित की हुई तुलसी प्रभु के चरण में रही हुई थी। मतलब ये प्रभु गंगा जी का क्यों महात्म्य है वह यह समझा रहे कि जब बलि राजा का उद्धार करने के लिए और देवताओं को स्वर्ग देने के लिए भगवान तैयार हुए, अथवा भगवान का जो चरण कमल स्वर्गलोक में हुआ था वह कार्य करने वाला बना था। यदि भगवान कार्यशील न होवे तो जीव को सायुज्य मुक्ति मिल जावे, पर उसका शरीर सेवा करने के योग्य नहीं हो पाता। इसलिए भक्त के देह को सेवा योग्य बना के लिए भगवान ने अपना चरण ब्रह्मलोक में पधराया। उन चरण, ये सब प्रभु मतलब गंगा जी का महात्म्य क्यों है वही कह रहा है कि उन चरण कमलों पर लक्ष्मी जी द्वारा समर्पित तुलसी जी के साथ मिली हुई चरणों की रज है। वह रज ही भक्त के देह को सेवा योग्य बनाती है। क्योंकि व्यास सूत्र में 3रे अध्याय के प्रारंभ वाले सूत्र में कहा है कि पूर्व जन्म में निष्काम यज्ञ करने वाला ज्ञान रहित हो और उसकी मृत्यु हो जावे, तब समस्त वेदों के अर्थ रूप भगवान के स्वरूप का उसे ज्ञान न होने से यज्ञ रूप भगवान का प्रागट्य नहीं होता। अतः उसका वह यज्ञ पंच महाभूतों को शुद्ध करने वाला बन जाता है। परंतु उसके द्वारा निष्काम यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होकर उसे ज्ञान योग्य देह सिद्ध करने के लिए
एक मिनिट आ जाए બીજે मतलब હું પીડીએફ માંથી કરું છું એટલે થોડું પેજ परंतु उसके द्वारा निष्काम यज्ञ जैसे मतलब पेज थोड़ું स्क्रोल થઈ ગયું હતું પીડીએફ માંથી કરું છું એટલે परंतु उसके द्वारा निष्काम यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होकर उसे ज्ञान योग्य देह सिद्ध करने के लिए पंचाग्नि विद्या के प्रकार से उसके शरीर का निर्माण करते हैं। उस रीति से पूर्व जन्म जिसने भगवान की कथा का श्रवण आदि साधन भक्ति युक्त ढंग से किया है और श्रवण आदि करने से मोक्ष सिद्ध होता है, ऐसा जानकर तंत्र शास्त्र में कही गई दीक्षा को लेता है तथा जिसने उपासना मार्ग का श्रवण आदि कर लिया है वह निष्काम यज्ञ के समान उसके पंच महाभूत का संस्कार करने वाला होता है। जैसे मुझे ये समझ में नहीं आया ये पैराग्राफ जो यज्ञ से वह बता रहे हैं कि कैसे मतलब ज्ञान का महात्म्य क्या है वह समझा रहे, वो पैराग्राफ मुझे नहीं समझ में आया। इसके बाद निष्काम यज्ञ करने वाले को देवताओं का संबंध प्राप्त होकर पंचाग्नि विद्या में कहे गए होम के स्वरूप द्वारा जो यज्ञ रहता है उसमें श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्ति जिसने कर ली है और इसके बाद भी उसे जन्म देने वाले तथा पोषण देने वाले भगवान के भक्त माता पिता द्वारा उसका शरीर उत्पन्न करने के लिए चरणामृत द्वारा और चरण की रज से उनके पंच महाभूत बनते हैं। मतलब गंगा जी के साक्षात्कार होने से जो जीव है उसका सत्संग मतलब संसर्ग गंगा जी से होने से वह प्रभु लायक बन जाता है। उसी रीति से पूर्व जन्म में वैसा पुण्य करने वाले को उनके संबंध से वैसा शरीर संपादन करने के लिए साक्षात भगवान की सेवा करने योग्य देह प्रदान करने के लिए श्रवणादि साधन रखे गए हैं। वह देह चरणामृत और चरण की रज के संबंध वाला बन जाता है। वह भगवान के चरणों की प्राप्ति होने से पहले ही चरणामृत और चरण के रज की प्राप्ति को सिद्ध करने वाला हो जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए गंगा जी ही है ऐसा कहते हैं, क्योंकि भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया तब ऊपर बताए अनुसार लक्ष्मी जी ने तुलसी समर्पी। उससे युक्त चरण रज गंगा जी में रहती है जिससे उसके शरीर में मर्यादा भक्ति तथा पुष्टि का सहज संबंध होने में वह चरण रज ही कारण रूप होती है। पृथ्वी के ऊपर बहुत से भक्त हैं। ऐसे भक्तों को ऊपर बताए अनुसार भगवदीय शरीर सिद्ध करने के लिए जिसमें सभी और श्री कृष्ण की चरण रज ही अधिक मात्रा में है, ऐसे जल को गंगा जी प्रवाहित करते हैं। मतलब जो गंगा जी का जल है उसमें प्रभु का चरण रज अधिक है। जैसे हमने यमुनाष्टक में प्रभु का जैसे श्रम जल है उसमें भी चरण रज ज्यादा है, ऐसे गंगा जी का भी चरण रज अधिक मात्रा में है जल से। तो ये यमुना जी और गंगा जी में समान रूपता है। गंगा जी का जल तथा ब्रह्मा के कमंडल का जल सीमित है परंतु चरणों की रज न अमाप है। भगवान के चरणों की रज धोने में आ सके इतना जल गंगा जी में न होने से उस जल में रज कणों की ही अधिकता है। आज के समय में भक्तों के लिए ही गंगा जी अपने जल में उस महात्म्य का प्रकाश करती है, अन्य जनों के लिए उसका प्रकाशन नहीं होता। यह बताने के लिए ही गंगा जी चरण रज को प्रवाहित करने वाले हैं ऐसा कहा है। उसके प्रासंगिक रूप में 2 फल कहे गए हैं। वे गंगा जी तीनों लोगों का बाहर और भीतर से पवित्र बना देते हैं। जो मूल में शेषान पात होने पर महादेवादिक पालन करने वाले देवों के साथ तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, यह अर्थ करना चाहिए। मतलब गंगा जी हमारी स्थिति भी करती है और लय जो महादेव जी का संसर्ग होने से वो लय में भी यूजफुल है और स्थिति मतलब हम गंगा जी के साथ मतलब गंगा जी से हमारी पवित्रता रहती है और प्रभुमय हमारा चित्त रहता है। तो वो स्थिति ऐसे स्थिति और लय दोनों के अर्थ में गंगा जी का महात्म्य है। ऐसा निरूपण करने से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए भक्तों में अधिक दोषों की उत्पत्ति संभव नहीं ऐसा कहा है। अतः जो पहले वाले शरीर को छोड़ने की इच्छा वाला तथा समीप मृत्यु वाला हो वह संस्कारित तेजोमय देह को उत्पन्न करने वाले गंगा जी का सेवन भला क्यों नहीं करेगा। मतलब ऐसा गंगा जी का महात्म्य है कि ऐसा क्यों कोई करेगा कि अगर
मृत्यु नजदीक हो और गंगा जी का कोई संसर्ग न करे, तो ऐसा कोई क्यों करेगा? इतना महात्म्य गंगा जी का है। तो जैसे ये श्लोक इतना अच्छे से नहीं हो पाया, क्षमा दे दे, संपूर्ण हुआ जैसे ये श्लोक। कुछ हो विचार? ये दो फल कौन से बताए? ये दो फल कौन से बताए हैं? एक तो होता है गंगा जी तीनों लोगों को बाहर भीतर से पवित्र बना देती है, एक हो गया। दूसरा कौन सा है? हाँ कहो। हाँ, वो दूसरा ये स्थिति और लय होता है ना, तो वो भी गंगा जी से ही स्थिति, मतलब हम रह रहे हैं तो हमारी प्रभु मतलब भक्ति हमारी बढ़ती है, तो वो गंगा जी की स्थिति गंगा जी हमारी कर रहे हैं। और लय मतलब महादेव जी का संसर्ग होने से लय में भी यूजफुल है, तो ये भी हम समझ। ये स्पष्ट नहीं हुआ इतना। हाँ, किसी को समाधान करना हो तो। इसमें क्या ये कहा नहीं कि ये लोगों को दोनों ओर से पवित्र करती हैं? दोनों का मतलब भीतर से और बाहर से, ये दो फल हैं उसके। और कुछ विषय है? जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई पेज नंबर 343 पे शुरुआत में जो सुबोधनी जी है उसमें 15 में ऐसे, यदि भगवान कार्यशील न होवे, यदि भगवान कार्यशील न होवे तो जीव को सायुज्य मुक्ति मिल जावे, पर उसका शरीर सेवा करने योग्य नहीं हो पाता। और ये इसके लिए इसीलिए भक्त के सेवा देह को सेवा योग्य बनाने के लिए भगवान ने अपना चरण ब्रह्मलोक में पधराया। तो ये जो स्पष्ट नहीं हो रहा है, कार्यशील न होवे तो। हाँ सॉरी, हाँ, मुझे ऐसा समझ में आया कि प्रभु हमारा पुष्टि में वर्ण किया है, इसलिए प्रभु को हमारा उद्धार करने की इच्छा होने से प्रभु ने ये गंगा जी का जल पृथ्वी पे लाने की चेष्टा की। वरना अगर प्रभु को नहीं इच्छा होती तो वो ब्रह्मलोक मतलब वह स्वर्ग लोक में ही विराजते, ऐसा। तो वो ब्रह्मलोक में जो चरण गया उससे गंगा जी का प्राप्ति हुई और उससे ये शरीर जो है वो सेवा योग्य बनाए से। तो ये कार्यशील न होवे तो जीव को सायुज्य मुक्ति ही मिल जावे, यानी कि देह सेवा योग्य नहीं बनता तो सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ऐसे लेना है जी। करें विचार। देखिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सायुज्य मुक्ति मतलब जीव का जो मतलब हम मर्यादा सायुज्य मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस में है कि जीव का जो ज्ञान मार्गीय सायुज्य है, तो भक्ति मार्ग में भगवान कार्यशील न होवे तो मतलब अगर भगवान जीव के प्रति कुछ कार्य न मतलब भगवान उनकी भक्ति या कृपा न करे तो जीव की वो सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु की सेवा करने के योग्य हो पाए, जैसे हम पुष्टि और भक्ति का देखते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि भगवान ने अपने चरणारविंद को स्वर्ग में पधराया और गंगा जी प्रकट हुए, तो उनके कारण भक्त को सेवा योग्य देह प्राप्त हुई। तो भगवान का कार्यान्वित वो अर्थ में है कि भगवान कुछ पुष्टि का कार्य कर रहे हैं तो उसके कारण भक्ति हो रही, ऐसा मतलब थोड़ा ओवरऑल लग रहा है। इसको अपन ऐसे भी, जैसे अभी आपने बताया थे राशिद भाई, इसको और भी देखे हैं कि जैसे उत्थानी कमाया कि गंगा जी योग्य देह को सिद्ध करने वाली होने से उनका इस परंपरा से इस रूप में परंपरा से उपयोग होता आया है। अब जैसे अपने श्लोकार्थ में महाप्रभु जी बता रहे हैं, मतलब सुबोधनी जी में, कि भी प्रभु की सेवा करने के लिए हमको
अधिकार चाहिए, और अधिकार जो है वो प्रभु के चरणों का जो चरण रज है उससे ही हमको सेवा योग्य ता प्राप्त होती है। जैसे अपन भी सेवा में पहुंचने से पहले प्रभु के चरण रज का को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से अब यहाँ पर भूतल पर जीवों को सेवा योग्य बनाना है। अगर सेवा योग्य नहीं बनाएंगे तो उस केस में सायुज्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और सेवा योग्य बनाने का अधिकार देना है, इसके लिए प्रभु ने ब्रह्मलोक में अपने चरण को स्थापित किया और वहां से फिर गंगा जी का प्रागट्य हुआ। तो चरण रज भूतल पर जीवों को सेवा योग्य देह प्रदान कर रही है। ऐसा दंडोत प्रणाम जी। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो बात आई है, भगवान के चरण कमलों को धोया है, ऐसी भावना कराने वाला श्री गंगा जी का जल है। तो वो जो बलि राजा वाला प्रसंग है कि उनका समर्पण, ठाकुर जी ने पूर्ण समर्पण जो उन्होंने किया वो स्वीकार किया, तो उसके टोकन में वो गंगा जी का वहां से उद्भव हुआ। आपसी के चरण कमल को ब्रह्मा जी ने धोया। तो वो भावना, मतलब यहाँ ये गंगा जी के जल को देख के वो भाव मन में आए कि ये बलि राजा का समर्पण ठाकुर जी ने स्वीकारा है, तो ऐसे ही हम भी पूर्ण समर्पित होके और प्रभु के चरण कमल को वो भाव करेंगे, तो उससे वो सेवा, भगवत सेवा की जो भाव है पूर्ण समर्पण का, वो हमारे में स्थापित हो। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है यहाँ। और जैसे मतलब यहाँ पे साक्षात फल मिलने की बात है कि प्रभु के चरण रज वो हमारे लिए साक्षात फल रूप है, परंपरा नहीं है। तो ये भी एक प्रभु ने ये कार्य किया गंगा जी को प्रकट करने के लिए, वरना तो हमें सायुज्य मिल जाता। तो ये भी जैसे कह सकते हैं। जी जी जी, तो ऐसे ही लेना है ना। वैसे तो वो देवेश भाई ने बोला इस तरीके से सेट हो रहा है। इसमें जो निरूपण है वैसे तो ये देखो कि लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को की सेवा करती है, और प्रभु की सभी प्रकार की सेवा में तुलसी जी का प्राधान्य होता है। तो लक्ष्मी प्रभु के चरणारविंद में तुलसी समर्पित करती है। तुलसी मिश्रित जल से प्रभु के चरणों का क्षालन भी करती हैं। तो जो तुलसी का पराग जल में मिश्रित होता है, उससे गंगा उसका वहन करती है, जिससे कि महादेव जी समस्त से सहित सभी लोग भीतर बाहर पवित्र होते हैं। ये जो पावन कारिता है गंगा की, उससे क्या फल है उसका ये निरूपण किया है कि उस जल का, रजयुक्त जल का जब संसर्ग गंगा के सेवन द्वारा होता है आधुनिक हमारे जैसे लोगों का, तो भगवत सेवोपयोगी देह हमारा सिद्ध होता है उससे। ये उसका फल है, क्योंकि जो प्रभु से संबंधित हुए हैं उसका संबंध यदि हम प्राप्त करते हैं तो हमारे भीतर भी वो योग्यता आती है। तो लक्ष्मी, तुलसी, तुलसी का पराग, गंगा जल, ये सब उसी प्रकार के हैं। अब ये हुआ, हमें ये किस तरह से प्राप्त हुआ? तो वो प्रभु ने अपने चरणों को विलंबित किया ब्रह्मलोक में, और उस चरण जल का प्रक्षालन ब्रह्मा जी के द्वारा जब किया गया और उस चरण के जल से संबद्ध गंगा हुई, और वो गंगा जब हमें प्राप्त हुई तब हमें भी वो चरण रज युक्त जल प्राप्त हुआ। तो ये जो उपक्रम है वो भगवान ने अपनी ओर से किया,
तभी तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ना। यदि भगवान कार्यशील न होते तो सेवा योग्यता हमारे भीतर न आती, जो गंगा जल के कारण आती है। उस स्थिति में सायुज्य ही फल मिलता। जी 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 हुआ स्पष्ट। करो बोले आगे। जी जी। इस प्रकार गंगा जी के तीर पर प्रायोपवेश करना चाहिए। यह उक्ति से निश्चय करके और अपने अभक्त होने पर कहीं सब कुछ अन्यथा हो जावे, उस दोष का परिहार करते हुए परीक्षित के द्वारा किए जाने वाले अग्रिम कर्तव्यों को बताया जा रहा है। मतलब ऐसे गंगा जी के तीर पर प्रायोपवेश करना ही चाहिए। उसका रीजन हमने 6 श्लोक में समझा। तो यह युक्ति से हमने निश्चय करके, और परीक्षित जी अभक्त नहीं है, अगर अभक्त होते तो ये उनका रिजल्ट अन्यथा हो जाता। तो ये दोष का परिहार करते हुए परीक्षित जी द्वारा किए जाने वाले जो अग्रिम कर्तव्य है वह भी आगे श्लोक बता रहे कि इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोप्रवेशं प्रति विष्णुपद्यां दद्यो मुकुन्दाग्रिम अनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग। श्लोकार्थ: मुनिव्रत को धारण करने वाले तथा समस्त संग का त्याग करने वाले उन पांडवों के पुत्र परीक्षित ने गंगा जी के किनारे पर प्रायोप्रवेश का निश्चय करके अनन्य भाव से भगवान के चरण कमल का ध्यान किया। सुबोधिनी जी, पहले बताए गए प्रकार से विष्णुपत्नी गंगा के किनारे प्रायोप्रवेश कर पहले वाले पक्ष का यानी सांसारिक मोह का त्याग निराकरण करते हुए और इस पक्ष को यानी भगवान का ध्यान विशेष रूप से ग्रहण करते हुए निश्चय पूर्वक परीक्षित भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। मतलब उनका जो मोटिव था वो प्रभु का ध्यान करना ही था, कोई सांसारिक मोह का त्याग उनका मोटिव नहीं था। तो यह निश्चय पूर्वक परीक्षित जी ने भगवान के ध्यान में वह निमग्न हो गए, क्योंकि वे पांडवों के पुत्र है। मतलब वो पांडवों प्रभु के भक्त थे, तो वो परीक्षित पांडवों के पुत्र है। हो सकता है कि आध्यात्मिकता के बलिष्ठ हो जाने पर पहले बताई गई बात सिद्ध न हो, अतः पूर्व सहायता के रूप में भगवान मुकुंद के चरणों को ध्यान करने लगे। मतलब शायद हो सकता है कि कोई मतलब पहले के कर्म मतलब मतलब कोई कर्म वो आड़े आ जाए, ऐसा भी शायद हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्षणिक भक्ति का आवेश आ जाए, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने मुकुंद के चरणों का ध्यान करने लगे। जो मूल श्लोक में पद है मुकुंद अग्रिम, तो वो ऐसे करके वो मुकुंद के चरणों में ध्यान करने लगे। भगवान मोक्ष को देने वाले हैं, जिससे स्वतंत्रता पूर्वक ध्यान के उपयोग का निवारण किया। इसलिए अग्रिम यानी चरण कमल में एक वचन की संख्या विवक्षित नहीं है, पर घर को स्वच्छ करते हैं ऐसा करने में एक वचन की संख्या है। जिस प्रकार होमादि कामों में दूसरे घरों का मार्जन करने में कारण बताया है, तदनुसार यहाँ भी प्रभु के दूसरे चरण कमल ध्यान के उपयोग के लिए है। मतलब यहाँ पे यहाँ पे एक चरण की बात आई, पर ऐसा हमें नहीं, एक वचन संख्या विवक्षित की है, पर ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। दोनों चरण की ही बात है ऐसा समझना चाहिए। जैसे ये जो वो विवरण बताया वो इतना नहीं समझ में आया, पर ऐसा संक्षेप में समझना है कि यहाँ पे दोनों चरण कमल की बात है, जिससे वह ध्यान सेवा के योग्य शरीर की प्राप्ति के अंग के रूप में वर्णित है। मतलब ये जो ध्यान है वो सेवा की योग्य ही है, और मतलब अंग तया, प्रभु की भक्ति के अंग तया ये वर्णित है। पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली होने से परीक्षित को अनन्य भक्ति प्राप्त हुई है। उसे कहते हैं कि प्रायोप्रवेश और गंगा जी राजा को इच्छित है, जिससे पुरुषार्थ प्राप्त करने में उन्हें स्वतंत्रता न होवे, प्रत्युत चरण कमल द्वारा पुरुषार्थ सिद्ध हुए, ऐसा कहा है। मतलब वो स्वतंत्र नहीं हो जाए, इसलिए पायो प्रवेश भी उन्होंने किया और गंगा जी का भी सहारा लिया।
इसलिए वो स्वतंत्र न हो जाए, मतलब इसलिए उन्होंने दोनों का आश्रय लिया है। इसी तरह राजा ने मन को भी दंडित कर लिया है, मतलब उन्होंने मन को भी कंट्रोल कर दिया। अब वाणी और काया के दंड को कहते हैं कि राजा ने मुनि के समान व्रत धारण किया है। व्यर्थ की बातें करने को छोड़ देना ही मौन कहलाता है, मतलब उन्होंने मुनि के समान व्रत किया है, अन्यथा जो बातें हैं वह भी उन्होंने छोड़ दिया है। अथवा मुनियों के अतिरिक्त दूसरों से भाषण करने का निषेध किया है। यदि किसी प्रकार से बोलना ही नहीं ऐसा व्रत लिया होता तो आए हुए मुनियों से प्रश्न करना और सुखदेव जी के साथ भाषण करना कैसे संभव होता। मतलब किसी के साथ बोलना ही नहीं ऐसा नहीं, पर मुनि के साथ ही बोलना, यह व्रत उन्होंने लिया है। ऐसी स्थिति में लिए हुए व्रत का त्याग हो जाता। इसलिए मुनि व्रत को अर्थ व्यर्थ की बातें करना छोड़ देने से ही है। उसी प्रकार परीक्षित ने पुत्र मित्रादि को के संग का भी त्याग कर दिया है। मन से तो त्याग पहले ही छोड़ दिया था, परंतु शरीर से आज्ञा देकर कार्य करवाने रूप संग का भी राजा ने परित्याग कर दिया है। मतलब उन्होंने मन से तो पहले ही त्याग कर लिया था, पर अभी शरीर से भी उन्होंने, अभी फिजिकली भी उन्होंने त्याग कर दिया संग का। जय ये श्लोक संपन्न हुआ और मेरा टर्न भी संपन्न हुआ। धन्यवाद, प्रणाम जय। हाँ जय दंडवत प्रणाम। देखिए ये पंक्ति समझ में नहीं आई। ये हो सकता है कि आध्यात्मिकता के बलिष्ठ हो जाने पर पहले बताई गई बात सिद्ध न हो, अतः पूर्व सहायता के रूप में भगवान मुकुंद के चरणारविंद का ध्यान करें। तो आध्यात्मिकता के बलिष्ठ होने पर वो एक पंक्ति समझ में नहीं आई। जी मुझे इसमें ऐसे समझ में आया कि पूर्वत मतलब कर्म अगर कोई हो पहले जन्म के, वो भी शायद बाधा सकते हैं, तो ये सब बाधा न हो तो उसके लिए उन्होंने मुचुकुंद प्रभु में ही उनका ध्यान उन्होंने लगा दिया कि कोई बाधा ही ना हो। ये मुझे ऐसा समझ में आया, मतलब ऐसा आध्यात्मिक जो भी दोष है उनमें वह न आए इसके लिए। तो उसमें पहले एक तो ये मुचुकुंद नहीं पर मुकुंद यहाँ बोलो, मुचुकुंद तो अलग वस्तु है। और दूसरा ये है कि पुरुषोत्तम जी ने इसका स्पष्ट अर्थ किया है, कदाचित आध्यात्मिकस्य बलिष्ठत्वे का मतलब आध्यात्मिकस्य इत्यादि अंतःकरणनिष्ठ पापादेः बलिष्ठत्वेन। आध्यात्मिक का मतलब अंतःकरण में रहे हुए पाप आदि कभी किसी कारणवश यदि बलिष्ठ हो जाते हैं तब ये हो सकता है कि जो प्रायोपवेश कर कर बैठे हैं वो नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने प्रभु के चरणों का ध्यान धरा। जी 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 स्पष्ट हुआ। प्रणाम जय। यहाँ पर ये एक पंक्ति ये है ना कि भगवान मोक्ष को देने वाले हैं जिससे स्वतंत्रता पूर्वक ध्यान के उपयोग का निवारण किया। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब मतलब हम जो परत मोक्ष और स्वतः मोक्ष देखते हैं उसके रेफरेंस में जैसे समझे। ये मुझे भी नहीं समझ में आया। हाँ, किसी को करना हो समाधान तो। ये पूरा जो पंक्ति है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे जैसे ये बात बताई कि उन्होंने भगवान के चरणों का ध्यान धरा, तो उसमें उनके मन में क्या विचार चल रहा था वो ये बताया कि कदाचित आध्यात्मिकस्य बलिष्ठत्वे पूर्वोक्तम न भविष्यति इति पूर्व सहायत्वेन मुकुंदांघ्रिमेव दध्यौ। यानी अंतःकरण निष्ठ पाप आदि कभी बलिष्ठ हो जाए और जिसके कारण जो प्रायोपवेश करने का संकल्प लिया है उन्होंने वो न हो पाए, तो उस संकल्प की सिद्धि के लिए या उस संकल्प
को पूर्ण करने में सहायता मिले, उसके लिए उन्होंने भगवान के चरणारविंद का ध्यान धरा। ये ध्यान उन्होंने भगवान के चरणों में किसी अन्य साधन किए बिना स्वतंत्र रूप से मोक्ष देने में भी वो समर्थ हैं, उस दृष्टि से ये ध्यान उन्होंने नहीं धरा था। तो मोक्षदातृत्वेन स्वतंत्रतया ध्यानस्य उपयोगम वारयति, यानी इस समय उनके मन में ये विचार नहीं है कि भगवान के जो चरण हैं वो बिना किसी अन्य साधन के किए भी वो मोक्ष दे सकते हैं। जी जी जी। तो अभी जो ध्यान किया वो उनका मूल उद्देश्य मतलब उनके जो प्रायोपवेश है और वो रेफरेंस में है, लेकिन मोक्ष के लिए वो ध्यान नहीं धरा, ऐसे समझ। हाँ हाँ जी जी। ये जो यहाँ आया कि इसलिए अंगिध्रम यानी चरण कमल में एक वचन की संख्या विवक्षित नहीं है। और फिर उसी में आगे आ रहा, तदनुसार यहाँ भी प्रभु के दूसरे चरण कमल ध्यान के उपयोग के लिए हैं। यहाँ पर जो निसर्गी ने बताया कि वो प्रभु के एक चरण नहीं, प्रभु के दोनों चरणों का ध्यान रख रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, शायद मुझे लगा उस आशय से उसने बताया। तो वो आशय ग्रहण करना है या एक चरण रज रूप प्रभु की जो गंगा है वो, और एक साक्षात प्रभु के चरण, वैसे दूसरे चरण कमल, यानी कि एक प्रभु का जो गंगा जी के समीप वो परीक्षित विराज गए हैं, तो एक तो वहां उनको प्रभु के चरण का संग हो रहा है और साथ साथ में वो साक्षात प्रभु का तो ध्यान भी कर रहे हैं, तो साक्षात प्रभु के चरण का भी वो ध्यान करें, ऐसा विचारना है। जैसे यहाँ दूसरे का संबंध करें समाधान। जैसे मुझे तो यही समझ में आया कि दोनों चरणों की बात है, पर यहाँ पे एक मतलब एक चरण को ऐसे बोला है, पर बात तो दोनों चरणों का ही ध्यान करने की बात है। मूल समस्या ये है कि यहाँ जो मुकुंदांघ्रिम भगवान के चरणों नहीं पर चरण का उन्होंने ध्यान धरा, तो ये एक चरण का ध्यान धरा ऐसा क्यों कहा? चरणौ ऐसे द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए था, तो उसका कारण क्या है ये यहाँ पर महाप्रभु विचार कर रहे हैं। तो वो ये इस प्रकार आज्ञा करते हैं कि एकत्व संख्या अविवक्षिता ग्रहवद उत्तरत्र उपयोगार्थम। थोड़ा अटपटा है पर समझना इसमें यह है संक्षेप में कि कभी बहुतों की संख्या को हम एक वचन से भी कहते होते हैं, उसे संस्कृत में ये बोलते हैं कि जात्यभिप्रायण एक वचनम। तो बहुत से जैसे मनुष्य हों तो हम उसको ये कह देंगे कि ये उनका जैसे ग्रुप है, तो बहुत सारे लोग आए हैं, उसके बजाय एक शब्द में हम ये कह देंगे कि एक झुंड आया या एक ग्रुप आया। तो एक ग्रुप अनेकों का वाची होता है। उस प्रकार से यहाँ भी चरण का जो ध्यान किया है उसमें जो एकत्व संख्या बताई है वो यहाँ ग्रहवत, मूल में ग्रह शब्द का प्रयोग है, ग्रहवत उत्तरत्र उपयोगार्थम। तो ग्रह के यहाँ पुरुषोत्तम जी ने एक अलग प्रकार से अर्थ बताया है कि ग्रहम सम्मार्ष्टि, ऐसा संस्कृत में एक प्रयोग है, और उसका ये अर्थ होता है कि तुम घर को साफ कर दो। अब घर को साफ करने के लिए जब कहा जा रहा है
तो जहां पर जो कार्य हमें करना है उस कार्य के उद्देश्य से यदि घर को साफ करना ऐसा कहा जा रहा है, तो एक घर के उस हिस्से को हमने साफ किया ऐसा कोई व्यक्ति समझ सकता है। पर वो घर में जितने भी कमरे हैं या जितने भी पैसेजेस हैं या बरामदा है, जो भी हो, वो सभी उस घर पद से वाच्य हो जाते हैं। तो यहाँ एक चरण का ही संदर्भ नहीं है, पर एक वचन से दूसरे चरण को भी समझ लेना है, कहना ये चाह रहे हैं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। और कुछ विषय है? ठीक है, तो आज यहाँ पर विराम रखते हैं।